आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताज़ा खास खबर। झांसी एवं ललितपुर संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंडित अनुराग शर्मा, जो झांसी ललितपुर के संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार हैं, जो इस बार पुनः चुनावी समर में हैं, वह अपने मतदाताओं को रिझाने में, मनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की समस्त योजनाओं को द्वार द्वार पहुंचकर मतदाताओं को बता रहे थे। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान हर संभव मोदी और योगी सरकार की योजनाओं को बताया और विगत 5 साल में मोदी योगी ने जो बुंदेलखंड झांसी ललितपुर क्षेत्र में कार्य किए हैं विकास के, उन सबको अवगत कराया। जगह जगह उनका भरपूर स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। तो वहीं योगी जी की आम सभा और रोड शो में भी उनका जनसंपर्क घमासान रहा। पंडित अनुराग शर्मा की यह जनसभा को लेकर तुवन मैदान ललितपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा अपार सफलताओं की उम्मीद को बांध के चली, जिस पर पंडित अनुराग शर्मा के पक्ष में उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। जैन पंचायत समिति ललितपुर के जनप्रतिनिधिमंडल अमित शाह जी से मिला और उनका स्वागत सम्मान किया। इस समय अमित शाह जी ने क्या कहा, सुनिएगा उनकी जुबानी चुनिंदा खबर के माध्यम से। ललितपुर वालों, आप अनुराग भाई के नाम के सामने एक कमल का निशान है, वहां बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा। और आपका ये वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। इस देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। यहां मैं आ रहा था, किसी ने मुझे कहा एनजीटी पार्क की जमीन पर मकान गिरने वाले। मैंने तुरंत फोन किया, कोई गिरना फिरना नहीं है, फिर से मास्टर प्लान बन रहा है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में चुनावी मुद्दे में, चुनावी समर में इंडिया गठबंधन राहुल जी एवं अखिलेश जी के चुनावी जनसभा, जहां झांसी में अपार जन समुदाय को रिझाने मनाने में सफल साबित होने की उम्मीद जताई, तो वहीं इंडिया एकता गठबंधन के अंतर्गत उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य, जो झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, उन्होंने अपनी अपील मंच के माध्यम से की और मतदाताओं से कहा, इंडिया गठबंधन एकता जिंदाबाद। वह चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर अपने भाई, अपने बेटे प्रदीप जैन आदित्य को जिताएं। मंच से माननीय राहुल गांधी, माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत सम्मान डॉक्टर चंद्रपाल जी पूर्व सांसद एवं प्रदीप जैन आदित्य प्रत्याशी ने संयुक्त रूप से किया। जनसंपर्क अभियान में प्रदीप जैन आदित्य के पक्ष में एक माहौल दिखा। हर हाथ में कांग्रेस पार्टी और सपा का झंडा, गठबंधन एकता का प्रतीक था। उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य जनसंपर्क दौरान के अंतर्गत चुनावी समर के आगाज को मजबूत कर रहे थे। चुनावी शंखनाद होने के उपरांत उनका जनसंपर्क बड़े जोर शोर से रहा, चाहे ललितपुर की धरा पर हो या झांसी की धरा पर हो। गली मोहल्ले और चौराहे पर उनका जनसंपर्क उनके समर्थकों के साथ, इंडिया गठबंधन सपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अनवरत चला। चुनाव प्रचार थमने के उपरांत उनका और उनके शुभचिंतकों का व्यक्तिगत मतदाताओं से मिलकर अपने उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य के पक्ष में चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर 20 मई को होने वाले मतदान में बटन दबाकर अधिक से अधिक मतदान देने की अपील की। राहुल गांधी ने आम सभा के माध्यम से बोला था कि संविधान की रक्षा की जाएगी, जबकि भाजपा संविधान को नष्ट करना चाहती है। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया था तथा 7,000 करोड़ का बुंदेलखंड पैकेज देकर
उत्तर प्रदेश में विकास किया था, ऐसा कहा राहुल गांधी जी ने। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव जी ने कहा कि झांसी की रानी की धरा पर हम आपसे उम्मीद और अपील करने आए हैं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य को अधिक से अधिक मत देकर विजय बनाएं। चुनिंदा खबरों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनावी सभर में 10 उम्मीदवार हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से रवि प्रकाश कुशवाहा भी झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। विगत दिनों उनके पक्ष में मंडल के पदाधिकारियों ने ललितपुर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय आकर आम जनसभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली थी और उन्होंने मंडल अधिकारियों ने, मंडल पदाधिकारियों ने बहुजन समाज पार्टी के मुकेश अहरवार, समुद्दीन साय एवं प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा, अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा चुनिंदा खबरों के माध्यम से सुनिएगा रवि चुनगी की रिपोर्ट द्वारा। उसके प्रति एक कार्यकर्ता बूथ तक का, जैसा कि विगत दिनों अभी पार्टी में 24 घंटे में 3 बार बदलाव हुआ, तो क्या चुनाव तक इस तरह का बदलाव ना हो, ऐसी कोई गारंटी है? नहीं, अब ऐसा नहीं। अब जो आदरणीय बहन जी के निर्देश हैं, कब कहाँ किसकी ड्यूटी लगाना है, ये तो आदरणीय बहन जी के ऊपर है। बहुजन समाज पार्टी ने विगत लोकसभा में अनेक जगह जो प्रत्याशी तैयार किए हैं वो क्षेत्र के अंतर्गत है। इस बार आपका प्रत्याशी जो आए हैं वो बाहर से आए हैं, तो आप जनता में किस तरह का विश्वास देंगे प्रत्याशी के प्रति? देखो, इस देश में आपने देखा होगा, कोई गुजरात से आता है तो बनारस उत्तर प्रदेश में लड़ लेता है, तो वो बाहर का नहीं कहलाता है। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश के ही है और आदरणीय बहन जी के निर्देश क्या है, और एक एक कार्यकर्ता आदरणीय बहन जी का सिपाही है, तो कहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है कि बाहर का। आप प्रत्याशी हैं रवि प्रकाश जी, आप बताएं ललितपुर झांसी संसदीय क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से आप कितने परिचित हैं? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। अभी हम यहाँ आए हैं, जब से चुनाव लड़ रहे हैं, भौगोलिक स्थिति यहाँ बहुत सी जो लोकसभा है लंबी है और अभी पूरी लोकसभा को हम घूम नहीं पाए हैं। अभी हमने 2 विधानसभा का भ्रमण किया है, इधर मुरानीपुर और ये मेहरौनी और ललितपुर, और आगे भी अभी सभी विधानसभाओं में जाएंगे। झांसी 3 विधानसभा अभी हमने घूमा है, बाकी अभी पूरा क्षेत्र में घूमा है। कम समय में इतना मतलब आप क्षेत्र पर घूम लेंगे और लोगों से बात कर लेंगे, किस तरह से? कम समय कहाँ है, समय बहुत है। नामांकन के बाद ही प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, उसके पहले कोई प्रत्याशी होता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता पूरे 5 साल लगातार मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं के बल पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र को घूम रखा है। हम प्रत्याशी जब से बने हैं उस दिन से जितना समय मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी क्या नारा लेकर चल रही है? लोकसभा चुनाव में हमारा मुद्दा है, नारा नहीं है, हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और महंगाई। ये 5 मुद्दे प्रमुख रूप से हमारे पार्टी के हैं और हमारे भी। जानकारी के तहत जनपद ललितपुर में 9,50,593 मतदाता जो 20 मई को करेंगे अपने मत का उपयोग, करेंगे मतदान, जिसमें ललितपुर सदर क्षेत्र में 4,91,489 मतदाता, तो मेहरौनी में 4,58,804 मतदाता हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने मीडिया के समक्ष मतदान के संदर्भ में पूरी जानकारी दी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पोलिंग पार्टियों को लेकर, मत कर्मियों को लेकर, पीठासीन अधिकारियों को लेकर सभी चुनावी जायजे को अवगत कराया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा कि हर मतदाता निडर होकर अपना मतदान करें, तो वहीं प्रत्येक बूथ पर पोलिंग पार्टियों को जाने के निर्देश दिए। समस्त निर्देशों का पालन करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी।